मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग हेल्थ सिस्टम की ओर आज हम निरंतर सीखने वाली प्रणाली आज एआई बन गई है और डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय लेना, क्योंकि अक्सर होता था, आज भी हम लोग देखते हैं और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं लेकिन उनके पास बीएसडी तैयार होती है, लेकिन अक्सर होता है वो मैनुअल सारा काम होता है, हम उस डाटा को सुरक्षित नहीं करते। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई क्षेत्र विशेष तो होगा जहां पे एक स्पेसिफिक बीमारी से जुड़े हुए ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिससे हम कोई फोकस्ड कार्रवाई उस क्षेत्र विशेष के लिए कर सकें, लेकिन डाटा का अभाव हमेशा हमको इस से पीछे धकेलता है। अगर हम इस बेहतरीन एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डाटा को कलेक्ट करके और फिर उस एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, मेरा यह मानना है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस के प्रति हम लोगों की फोकस्ड कार्रवाई ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के बचपन को बचाने में सफलता प्राप्त की है, जैसे तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी इससे पहले कि वह महामारी के रूप में हमारे सामने एक संकट खड़ा करे, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्य हो सकता है। और इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय, बेहतर नीति और बेहतर परिणाम यह सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार आज डबल स्पीड से, स्किल और स्किल से स्पीड तक की अपनी एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। और इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, सैमसंग के साथ, उन्नत स्किलिंग कार्यक्रम के साथ अपने यूपी के युवाओं की स्किलिंग के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। एआई हमारे लिए सुविधा है, वह हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में वैश्विक शोध का, नवाचार का और एक निवेश का अग्रणी केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है। और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है।
कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आज भारत ने एआई की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत बढ़ा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह है कि तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है, नीति जब नवाचार से संचालित होती है और शासन जब विश्वास पर आधारित होता है, तभी विकास समावेशी बनता है और भविष्य सुरक्षित होता है। आशा है कि हमारा यह सम्मेलन एक व्यवहारिक समाधानों की दिशा में प्रभावी पायलट परियोजनाओं और स्पष्ट समयबद्ध कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं इस एआई समिट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।